जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में जानेंगे कि शिव जी ने पार्वती जी से क्या कहा। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आज तक किसी ने आदि और अंत नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके उन्हें ब्रह्म के रूप में जाना है, जो बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के ही सुन सकता है। और आगे आप दोहा के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से जानें। यही विधि जग हरि आश्रित रहि, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जौ सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता, यानी जब तक नींद में हैं और स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न से पूरी तरह भयभीत ही रहते हैं। जगने के बाद सत्य का पता चलता है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह यानी बिना जिह्वा के ही सारे यानी छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। वह बिना ही शरीर यानी बिना ही त्वचा के स्पर्श करता है, और बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और श्री रामचंद्र जी की कथा का आनंद लें।